दोस्तों मुर्गी पहले आई या अंडा? अगर मुर्गी पहले आई है तो वो किस अंडे से उसका चूजा निकला, और अगर अंडा पहले आया है तो पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया? इस सवाल ने सदियों तक इंसान को उलझाए रखा है। और उससे भी बढ़कर चीज़ ये है कि जो अंडा है जो हम रोज़ाना खाते हैं ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, यानी कि इसे बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल किया जा सकता है या बतौर गोश्त के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सवाल ने भी सदियों तक इंसानों को उलझाए रखा। तो आज यही दो राज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, और दूसरा सवाल यह है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो आज मैं आपको उसके बारे में वो रिसर्च और हकीकत बताने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो के आखिर में आप खुद फैसला कर सकेंगे कि असल जवाब क्या है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये सवाल नया नहीं है। कदीम यूनान में अरस्तु जैसे फलसफी भी यही सोचते थे कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अरस्तु का कहना था कि ये दोनों चीजें हमेशा एक साथ रही हैं, क्योंकि अगर अंडा पहले हो तो मुर्गी के बगैर वो कैसे निकलेगा, और अगर मुर्गी पहले हो तो अंडे के बगैर वो कहां से आई। यानी कि इनके नज़दीक ये सवाल एक अंधेर नगरी जैसा था जिसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं निकलता था। इस तरह सदियों तक मुख्तलिफ फलसफियों ने इस सवाल को बहस का मौजू बनाया। कुछ कहते थे कि अंडा पहले था, कुछ कहते थे मुर्गी, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे। अब अगर साइंस की तरफ हम सफ़र करते हैं, वक्त गुजरता गया और दुनिया में साइंस की तरक्की हुई। जब जिंदगी ने साइंस को खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो बहुत सी हकीकतें सामने आने लगी। 2006 में बरतानिया की शेफर्ड यूनिवर्सिटी और वारविक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक रिसर्च की जिसने इस सवाल को एक नया रुख दे दिया। उन्होंने मुर्गी के जिस्म में मौजूद अंडे के छिलके एग शेल को बनाने वाले केमिकल का जायजा लिया। इस दौरान इन्हें एक खास प्रोटीन मिला जिसका नाम है ओवोकैलासिन 17। यह प्रोटीन अंडे के छिलकों को सख्त और मुकम्मल बनाने के लिए जरूरी है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के जिस्म में पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुर्गी मौजूद ना हो तो अंडे का छिलका कभी मुकम्मल तौर पर नहीं बन सकता। यानी कि साइंस के मुताबिक सबसे पहले मुर्गी आई और फिर इसने अंडा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इर्तिकाई नजरिया यानी कि एवोल्यूशन थ्योरी। लेकिन यहाँ एक और साइंसी नुक्ता भी है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कहा कि तमाम जानदार आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका के अमल से गुजरकर वजूद में आते हैं। इस नजरिए के मुताबिक परिंदे रेंगने वाले जानदारों यानी कि रेप्टाइल्स से वजूद में आए। ये जानदार अंडे देते थे, यानी कि अगर इर्तिकाई जाविये से देखा जाए तो अंडा पहले मौजूद था, लेकिन वो मुर्गी का नहीं था बल्कि किसी और परिंदे या रेंगने वाले जानवर का अंडा था। ये अंडे जुनियाती तब्दीलियों यानी कि म्यूटेशन के प्रोसेस के नतीजे में वक्त के साथ साथ तब्दील होते गए और बिलाखिर एक ऐसा अंडा वजूद में आया जिससे पहली मुर्गी पैदा हुई। लिहाजा एवोल्यूशन के मुताबिक कहा जा सकता है कि अंडा पहले था। अब बात आती है कि हमारे मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफती नजरियात इस बारे में क्या थे। अब दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफतों में भी इस सवाल के अपने अपने जवाब हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र में अगर देखा जाए तो कुरान मजीद में तख्लीक कायनात और जानदारों का जिक्र है, लेकिन मुर्गी या अंडे की बहस बराह रास्त नहीं की गई। अलबत्ता इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने हर चीज को एक जोड़े की शक्ल में पैदा किया, यानी कि तख्लीक एक खास तरतीब से हुई। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये सब अल्लाह के हुक्म से बैक वक्त भी हो सकता है। हिंदू मजहब के हवाले से देखा जाए, हिंदू फलसफे में कॉस्मिक अंडे का तस्वर है जिससे कायनात वजूद में आई। इनके मुताबिक अंडा सबसे पहले मौजूद था। अब अगर चीनी फलसफे की बात की जाए तो चीन की कदीम कहानियों में कहा जाता है कि पूरी कायनात एक दो पिंगों के अंडे से निकलती है, यानी कि अंडा ही असल है। अब ईसाईयत और यहूदियत के मुताबिक देखें तो बाइबल में भी तख्लीक का जिक्र है, लेकिन वहाँ भी मुर्गी और अंडे की बहस बराह रास्त नहीं की गई। ताहम ये कहा गया है कि परिंदे खुदा ने पैदा किए हैं। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि पहले परिंदा यानी मुर्गी आई। अब मॉडर्न साइंस और बामुकाबला फलसफा के तहत अगर हम चीज़ों को देखें तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फलसफियों के नज़दीक ये सवाल कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक सर्कुलर क्वेश्चन है। यानी अगर आप कहें मुर्गी पहले आई तो सवाल होगा कि अंडा कहां से आया, और अगर कहें अंडा पहले आया तो सवाल होगा मुर्गी कहां से आई। लेकिन जदीद साइंस कहती है कि हम इस बहस को प्रोटीन जनियात यानी कि जेनेटिक्स और इर्तिका के जाविये से देख सकते हैं। प्रोटीन की दरियाफ्त हमें ये बताती है कि ओवोकैलासिन 17 अंडे के छिलके के लिए मुर्गी जरूरी है, जबकि एवोल्यूशन ये बताता है कि अंडे पहले से मौजूद थे लेकिन वो मुर्गी के अलबत्ता अंडे नहीं थे। अब अगर हम बैलेंस नतीजे की बात करें तो हमें ये मालूम करना है कि असल जवाब क्या है। अगर हम जदीद साइंस रिसर्च करके देखें तो मुर्गी पहले आई। अगर हम इर्तिका के नजरिए को देखें तो अंडा पहले आया। अगर हम मजहब को देखें तो ये सब खुदा की तख्लीक है और वक्त के एक ही लम्हे में मुमकिन हुआ। यानी कि इस सवाल का जवाब इस बात पर मुनसर है कि आप किस जाविये से सोच रहे हैं। साइंस के मुताबिक मुर्गी पहले, इर्तिका के मुताबिक अंडा पहले और मजहब खुदा की तख्लीक दोनों मुमकिन है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपके ख्याल में सबसे पहले क्या आया। क्या आप साइंस की तहकीक पर यकीन रखते हैं कि मुर्गी पहले आई
یا آپ ارتقاء کے نظریے کے قائل ہیں کہ انڈا پہلے آیا، یا پھر آپ کا ماننا ہے کہ یہ سب اللہ یا قدرت کی تخلیق ہے اور یہ بحث بیکار ہے؟ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اور اب بات ہم کرتے ہیں کہ انڈا ویجیٹیرین ہے یا نان ویجیٹیرین۔ یہ سوال بھی صدیوں تک انسانی ذہن میں زیر بحث رہا ہے۔ اب اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ سائنس کے مطابق انڈا اصل میں مرغی کے جسم کا ایک ریپروڈکٹیو سیل ہے، یعنی کہ اگر انڈا فرٹیلائزڈ ہے، یعنی کہ جس میں نر اور مادہ وغیرہ چھوڑا جاتا ہے، تو اس میں چوزہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن جو انڈے عام طور پر ہم کھاتے ہیں وہ بغیر روسٹر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ انفرٹیلائزڈ ایگز ہوتے ہیں۔ ان کے اندر سے کبھی بھی چوزہ پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے سائنس کے لحاظ سے یہ انڈے صرف پروٹین کا ذریعہ ہیں، اس میں زندگی نہیں ہوتی۔ اب ویجیٹیرین لوگوں کا طریقہ، یعنی کہ جو لوگ سبزیاں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کا طریقہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ انڈا جانور یعنی کہ مرغی سے آتا ہے اس لیے یہ نان ویجیٹیرین ہے۔ لیکن زیادہ تر ویجیٹیرین برادری خاص طور پر ہندوستان میں ایسے انڈے جو فرٹیلائز نہ ہوں انہیں ویجیٹیرین پروڈکٹ مانتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی جانور یا زندگی نہیں ہوتی۔ اب نان ویجیٹیرین لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کے لیے انڈا ایک اینیمل پروڈکٹ ہے، اس لیے وہ اسے نان ویجیٹیرین ہی مانتے ہیں۔ اب عام طور پر مارکیٹ میں جو انڈے ملتے ہیں وہ فرٹیلائز نہیں ہوتے، یعنی کہ ان میں چوزہ نہیں بن سکتا، اس لیے کئی ممالک اور کلچر میں انہیں ویجیٹیرین فوڈ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک اینیمل سورس سے آتا ہے اس لیے کچھ لوگ اسے نان ویجیٹیرین کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر میں آپ دوستوں کو بتاؤں تو انڈا ایک مڈل کلاس فوڈ ہے، نہ مکمل ویجیٹیرین اور نہ ہی مکمل نان ویجیٹیرین۔ اب آپ لوگوں نے خود یہ فیصلہ کر کے مجھے کمنٹس باکس میں لکھنا ہے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا، اور انڈا ویجیٹیرین ہے یا نان ویجیٹیرین آپ کے مطابق۔ جن کے کمنٹس بہت زیادہ حقیقت کے قریب ہوئے ان کمنٹس کو اگلی ویڈیو میں مینشن کروں گا۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی انفارمیشن لے کر آتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔